साहब। हाँ बोलो। साहब इस बार थोड़ी तनख्वाह मुझे जल्दी मिल जाती। क्यों, क्या हुआ? साहब वो मेरे बेटे की जिद थी कि इस नए साल पर रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहता है, तो तनख्वाह थोड़ी जल्दी मिल जाती तो मैं उसे रेस्टोरेंट ले जाऊंगा साहब। देखो, बच्चे तो जिद करते रहते हैं, अब ये थोड़ी है कि बच्चों की सारी जिद्दें पूरी की जाए। तनख्वाह तो सेम टाइम पे ही मिलेगी। न्यू ईयर की वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दी मिलेगी। साहब उसे कैसे मना कर दूं? उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। मुझे कुछ नहीं सुनना, शांति से गाड़ी चलाओ। साहब साहब बेशक मुझे कोई तनख्वाह मत दो, उसकी आधी दे दो। साहब मेरा बेटा इस नए साल बहुत मिला है बैठा है, तो उसके पापा उसको रेस्टोरेंट में ले जाएंगे। साहब मैं उसकी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता साहब। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैंने तुमसे एक बार मना कर दी कि मैं नहीं दे सकता तनख्वाह, आधी हो या पूरी। बच्चा जिद कर रहा है तो जरूरी है बच्चे की जिद पूरी करना। साहब क्या समझाऊं उसे? ये समझाऊं कि बाप अपने बेटे को रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला सकता? साहब उसकी माँ के जाने के बाद उसने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, और इतने समय बाद जब उसने कुछ मांगा है तो मैं उसे कैसे मना कर दूं साहब? तुम और तुम्हारा जिद्दी बेटा। चलो गाड़ी साफ करो, हाँ तो बात करते हैं। हम पापा कल रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं ना? हाँ बेटे जा रहे हैं, हम कल जा रहे हैं। बेटा मैं साहब को कहीं छोड़ने जा रहा हूँ, तो थोड़ी देर में आता हूँ, तुम तैयार रहना। पापा आज तो नया साल है ना, आज तो हम पिज़्ज़ा खाने जाएंगे ना? हाँ बेटा मुझे याद है, मैं यूं गया और यूं आया। जब तो तुम तैयार हो मैं आता हूँ। मेरा प्यार बेटा। आज तो हम पिज़्ज़ा खाने जाएंगे ना? पापा आज तो नया साल है ना, आज तो हम पिज़्ज़ा खाने जाएंगे ना? पिज़्ज़ा खाने जाएंगे ना? किशोर तेरा बेटा तेरा घर पे इंतजार कर रहा है कि उसके पापा उसे नए साल पे रेस्टोरेंट ले जाएंगे। किशोर थोड़े पैसे निकाल ले इसमें से, साहब को क्या ही पता चलेगा। निकाल ले किशोर, निकाल ले। बेटा हाँ तुम नई जैकेट नहीं पहनी? बाल क्यों नहीं काटे? बाल काट लो। मेरा प्यारा बेटा। साहब आप कैसे साहब? आप कैसे साहब? किशोर, तुमने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। मुझे यही भरोसा था कि तुम ऐसा ही करोगे। साहब मैंने ऐसा क्या किया? मुझे सब पता है किशोर कि तुमने क्या किया। गाड़ी में मैंने ही पर्स छोड़ा था। मैंने तो समझा था कि तुम अपने ईमान से भटक जाओगे। खैर मेरे समझने से होता क्या है, तुम अपने ईमान पर टिके रहे किशोर, तुम अपने ईमान पर टिके रहे। इस जगह कोई भी होता किशोर तो पर्स में से पैसे निकाल चुका होता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया किशोर। तुम सच में एक भले और ईमानदार आदमी हो।
साहब हम गरीब हैं और गरीबी एक अभिशाप की तरह है, लेकिन एक कड़वा सच भी है जो हमें चुनौतियां तो बहुत दिखाती है, लेकिन हमें कभी ईमान से भटकने नहीं देती। कि तुमने साबित कर दिया किशोर कि गरीब इंसान पैसे से जरूर गरीब हो सकता है, लेकिन जब बात ईमानदारी और सच्चाई की आती है ना, तो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान गरीब ही होता है। हाँ तो छोटू, कहाँ जा रहे थे पार्टी करने? क्यों छोटू, जा नहीं रहे बाहर खाना खाने आज न्यू ईयर पे? क्यों किशोर, जा नहीं रहे बाहर? हाँ साहब, लेकिन रेस्टोरेंट तो नहीं जा रहा, नहीं, पास के पार्क में बच्चों को झूले झुलाने ले जा रहा हूँ। ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम, साहब रख लो और बच्चे की इच्छा को पूरी करो, समझे? साहब